सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीन इंसान के दोस्त हैं, एक उसकी औलाद, एक उसका माल, एक उसके अमाल। जब इंसान को मौत आती है, जब इंसान मौत की मजे से दो चार होता है, इंसान मौत की लज्जतों से दो चार होता है, तो सबसे पहले साथ छोड़ने वाली अगर कोई चीज है तो वो उसका माल है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दोपहर की चिलचिलाती धूप में माल की मोहब्बत में मेहनत करने वालों, मैं मेहनत करने से मना नहीं करता, लेकिन इंसान के दिल में माल की कितनी मोहब्बत है। जोहर की नमाज तो छूट जाए लेकिन दुकान न छूटे, जोहर की नमाज तो छूट जाए लेकिन कस्टमर न छूटे। इंसान कितना डूब गया माल की मोहब्बत में। अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, दोपहर की चिलचिलाती धूप में माल के लिए मेहनत करने वाला इंसान, सर्दी की रातों में ठिठर ठिठर करके मेहनत करने वाला इंसान माल को कितना जोड़ जोड़ के रखता है। कभी माँ बाप से छुपाया, कभी औलाद से छुपाया, कभी भाइयों बहनों से छुपाया, इसी माल के लिए कभी झूठ बोला, इसी माल के लिए कभी चोरी की, इसी माल के लिए कभी रिश्वत लिया। लेकिन इंसान जब मर जाए तो इंसान के तीन दोस्त हैं, औलाद, माल और अमाल। सबसे पहले इंसान का अगर कोई साथ छोड़ता है तो वो माल ही साथ छोड़ता है। जिस माल ने पहले साथ छोड़ना है, इंसान उसके लिए क्या नहीं करता, इंसान उसके लिए क्या नहीं कर रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं, पहले तो माल साथ छोड़ देता है, माल तो घर ही से साथ छोड़ देता है। घर तो दूर की बात, इधर आंखें बंद हुई, रूह का ताल्लुक जिस्म से टूट गया। इंसान का हाल ये हुआ कि उसका माल उसके वारिसों की मिल्कियत हो गया, उसका माल उसके वारिसों का हो गया, और उसके बाद उसकी औलाद उसको कब्र तक छोड़ करके वापस हो जाती है। साथ में जाने वाली कौन सी चीज है, उसको आमाल कहते हैं। अल्लाह अकबर। इंसान ने ज्यादा माल से मोहब्बत की, माल ने घर से ही साथ छोड़ दिया। औलाद से मोहब्बत की, औलाद ने कब्र के दहाने से साथ छोड़ दिया। और जो आमाल हमारी कब्र के अंदर तक आने वाले थे, हमारे साथी बनने वाले थे, हमने कभी उन आमाल की तरफ तवज्जो न की। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, रात की तारीकियों में जराइम तो किए लेकिन कभी नेकी नहीं की, रात की तारीकियों के अंदर गुनाह तो किए लेकिन कभी मौला को राजी करने की कोशिश न की। इंसान माल की मोहब्बत में इतना खुद गर्ज हो गया, इतना खुद फरामोश हो गया, बल्कि खुद नहीं खुदा फरामोश हो गया। अल्लाह को भूल गया है इंसान। इंसान फिक्र रोजी में भूल गया अल्लाह को। ख्याल रिज़्क़ है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मगर सुन लो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान की तबीयत कभी माल से नहीं भर सकती। आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, इंसान के पास अगर सोने के पहाड़ हो, एक हो तो दूसरे की तमन्ना करे, दूसरा हो तो तीसरे की तमन्ना करे। हत्ता कि इंसान का हाल ये है कि अल्लाह अकबर, इंसान की ख्वाहिश को कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज पूरा नहीं कर सकती। इंसान के पेट को कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज नहीं भर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम सिर्फ दुनिया कमाने के लिए नहीं आए। अपनी पैदाइश का मकसद समझो, अपनी जिंदगी का मकसद समझो। माल तलब करने वाले और माल की मोहब्बत में डूब जाने वालों को कुरान कहता है कि तुम हलाक हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, थोड़ा आखिरत की भी तैयारी कर लें, रब तबारक व तआला को भी राजी कर लें, कुछ अच्छे अमाल भी कर लें, रब को मनाने की कोशिश भी कर लें। कहीं ऐसा ना हो माल 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 और सिर्फ माल। आपसे पूछना चाहता हूं, फिरौन कितना बड़ा मालदार था, आज तक उसको कफन मयस्सर नहीं। आज तक फिरौन म्यूजियम में रखा हुआ है लेकिन उसको कफन आज तक मयस्सर नहीं। क्या फिरौन हमारे लिए दावत इबरत नहीं कि जिसने इतनी दौलत इकट्ठा की, आज उसको कफन भी नहीं, उसको कब्र भी नहीं। गरीब को तो कफन मयस्सर है, वक्त के फिरौन को कफन मयस्सर नहीं, उसको कब्र मयस्सर नहीं। क्या फिरौन की जिंदगी हमें पुकार पुकार कर दावत फिक्र नहीं दे रही है? आज का मुसलमान फिरौन का वारिस बनने चला है, दौलत के नशे में इतना चूर हो गया कि वो अल्लाह को भूल गया, कब्र को भूल गया, आखिरत को भूल गया।